शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोग का हमारे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से, मतलब इवनिंग से हो रहा है। इवनिंग शाम सब एक ही होता है, मतलब टी टाइम से स्टार्ट हो रहा है। और अभी बन रहा हमारा चाय। और मेरे देखिए आइस में भी हो गया कुछ एलर्जी वाली प्रॉब्लम। कितनी दवाई पूछें और कितनी दवाई लगाएं, कितनी दवाई खरीदें। हम तो ऐसे ही, हमारे घर में तो लगता है दवाइयों का भंडार। और बेटे का थोड़ा सा इतना सा फीवर कम है, तो आपको नाचते हुए तो दिख ही गए होंगे। और अभी मेरी फ्रेंड आई थी और आज हमें गिफ्ट भी मिला है। और आज कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किए हैं क्योंकि आज हम और बेटा दोनों लोग सो गए थे खाना वाना खाने के बाद से। क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। एलर्जी वाली प्रॉब्लम इतना इस हद तक बढ़ गया है कि आपको क्या ही बताएं। तो इसी वजह से, और वो भी दवाई खाया था तो उसे भी नींद आ रहा था। वो तो फिर जब मेरी फ्रेंड आई है तब हम लोग उठे हैं। उसके पहले ही हम जग गए थे। बाबू तो सो रहा था बट हम जग गए थे। अभी बनाए हैं चाय। और वो ऐसा हुआ है कि हम लोग बात करने में इतना बिजी हो गए हैं कि चाय ही नहीं बनाया है। जब वो गई और कह रही है हम जा रहे हैं बाद में तुम चाय पीना। कई बार ऐसा होता है ना, बात करने के चक्कर में ना हो ही नहीं पाता है। तो बस आज ऐसे ही हुआ है, बात करने के चक्कर में हो ही नहीं पाया है। और आज थोड़ा सा मेरा मूड भी ऐसे ही थोड़ा सा वो था। मूड इसलिए ऐसे था क्योंकि बेटे की भी तबीयत नहीं ठीक थी और मेरा एलर्जी वाली प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गया है। क्योंकि वो एलर्जी ऐसी है ना जो एकदम आईज में बहुत ज़्यादा ईचिंग, पूरे फेस पे ईचिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो पता, बहुत इरिटेशन होता है और बहुत गुस्सा भी आती है। बने रहिए ब्लॉग में। और यहाँ मेरी फ्रेंड आई हुई थी शाम के टाइम में रिटर्न गिफ्ट लेके। उनके वहाँ फंक्शन था जिसमें मैं नहीं गई थी, लेकिन वो उसका रिटर्न गिफ्ट लेके आई थी, नहीं गई थी। फिर भी गिफ्ट आया था मेरे लिए, मिठाई। और ये एक बेडशीट है, किसी और ब्लॉग में आपको ओपन करके दिखाएंगे, जो बहुत ही सुंदर है। और पता है ऐसे गिफ्ट मिलता है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। हमें इतनी खुशी हो रही थी कि हम वही बोल रहे थे कि बताओ हम नहीं गए फिर भी हमारे लिए गिफ्ट आ गया, क्या बात है। मतलब ऐसे ही होना चाहिए, आप जाइए या ना जाइए लेकिन गिफ्ट ज़रूर मिलना चाहिए। और वो भी रिटर्न गिफ्ट। मैं तो कुछ भी नहीं दी हूँ लेकिन फिर भी मुझे रिटर्न गिफ्ट मिला। और यहाँ हमारी बातें हो रही थी। और अक्षत की भी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो पूछने के लिए आई थी कि उसको क्या हो गया है। और यहाँ वही सब फंक्शन की बातें चल रही थी कि बहुत अच्छा रहा फंक्शन, सब कुछ बहुत। यही हम लोग वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। बात करने में इतना बिजी हो जाते टाइम का पता ही नहीं चलता। हाल कैसा है जनाब का? कैसा है फीवर? कह रहे थे बेटा मत जाओ खेलने, बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्वेटिंग होगी तो फीवर हो जाएगा। कल से कुछ खाए पिए नहीं हो। मैंगो खाने से पेट नहीं बढ़ता है, मैंगो खाने से एनर्जी नहीं होता है। एक चम्मच मैंगो खा लोगे तो पेट भर जाएगा एक दिन में। बस क्या दिख रहा है देखें, आँख, चेहरा तो गायब, ना छोटा सा दिख रहा है। दिख रहा है ना। अरे तो ऐसा काम ही क्यों करना बेटू के बीमार हो जाओ। और उसके बाद खाली रोगे बस भोपा कर करके, बड़े छोटे बच्चों की तरह। होता नहीं है। अच्छा रिकॉर्ड नहीं किए, नहीं तो दिखाते। इस कदर ये फीवर में रोता है, ऐसे रोता है जैसे लगता है ना कि छोटे बच्चे। हम बोल रहे हैं कि क्यों ही रोना, क्यों रो रहे हो, कुछ पेन हो रहा है या कुछ, बस इसको पता चल जाए हमें फीवर है। ये फील कर लेता है किसी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है, पता तो चल ही जाता है। ऑब्वियस है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है फीवर में। बस जो मोटा मोटा आंसू गिरेगा, जो आंसू गिरेगा कि आपको क्या ही बताएं। मतलब बस रोना ही है पूरा। यहाँ पे पिंपल हो के इसका निशान पड़ गया, यहाँ हुआ था वो निशान पड़ गया। एक तो किसी तरह सही हुआ लेकिन ये तो सही ही नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है इसको सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबू कोई वो लगाओ, कोई वो, कोई सीरीज लगाओ। ऐसे लग रहा है कितनी बोरिंग हो गई है लाइफ में। सीरीज कोई सोचे थे घर जाएंगे तो इनकी तबीयत खराब हो गई। क्या ही कहीं आए, क्या ही जाएं, सोचे थे जाएंगे बट तबीयत इनकी ख़राब हो गई तो क्या ही जा पाएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं मेरे जाने आने में। हमें कहीं आना जाना होता है तो या तो हमारी खुद की तबीयत ख़राब हो जाएगी या बेटे की तबीयत ख़राब हो जाएगी या तो कोई नई मुसीबत आ जाएगी। तो मेरा तो ऐसे ही हो जाता है कि हम कहीं आ ही जा नहीं पाते, कहीं भी नहीं। कुछ समस्या है। अभी जाना है इनको डॉक्टर को दिखाने, पति देव आ जाए तो फिर जाते हैं दिखाने के लिए। उन्हीं का वेट कर रहा है, आ जाए तो जाए, इसको दिखा दे। इसको एक्चुअली इसका होम्योपैथिक में मेडिसिन थोड़े टाइम के लिए चल रहा, थोड़े टाइम के लिए नहीं चल रहा था कि उससे रिलीफ हो जाएगा। क्योंकि अब इस बार इनका 10th है और ऐसे बीमार होंगे तो कैसे पढ़े लिखेंगे। तो चल रहा था तो उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है रिलीफ था। इसको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा तो उससे थोड़ा सा रिलीफ था। दवाई ख़त्म हो गई है तो एक बार जाए उसको भी दिखा दे।
हमारा भी ये जो इचिंग वाला है ये भी दिखाना है, क्योंकि रोज़ डेली एंटी एलर्जी खा के वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए तो जाना ही है। बाबू को चलाना जरा, मेरा कोई नहीं दिख रहा है। बंद करो, रुको जी, रुको भी आने दो। और फिर रात में हम लोग चले गए थे बेटे को दिखाने, क्योंकि उसका मेडिसिन लेना था, तो जिससे उसको ट्रांसिलोसी का हमें मेडिसिन लेना था। उसके बाद से फिर उसे भूख लग गई थी, तो हम लोग आ गए थे। ये भी नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, तो वहाँ गए थे, जो बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके। बट वहाँ पे हम कुछ भी खाए नहीं, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज वाला आइटम बहुत ज़्यादा दिख रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। और ऐसा हमारे साथ होता ही होता है कि हम जब भी किसी नए में जाते हैं तो वापस तो ज़रूर निकल के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब वेज का था, बट ऐसा होता है ना कि कभी आपको कुछ और जो खाना होता है वो नहीं होता है, तो समझ में नहीं आता है। तो फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ से वापस आ गए। और यहाँ पे हम बहुत कुछ देखे, पतिदेव बोले कि जो समझ में आ रहा कुछ भी मंगा लो। बट टाइम ऐसा था ना, रात का टाइम था, तो कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही खाएं। और मेरा पता नहीं क्यों थोड़ी सी मतलब मन भी नहीं हो रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बेटे से बोले कुछ खा लो, तो वो भी बोला मुझे नहीं खाना है। फिर वापस से हम लोग घर के लिए आ गए। और उसके बाद से फिर रात में घर आए, खाना वाना खाए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर उसके बाद से दिखाने के बाद, और अभी हमें लग रहा है उसको, बाबू को रात में तो फीवर नहीं चढ़ा था। मेरे आइज़ में एलर्जी वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इचिंग से बिल्कुल अजीब सा हो गया है। मेरे घर में तो लगता है ना, एक ना एक प्रॉब्लम लगा ही रहता है, एक ख़त्म नहीं होता दूसरा लग जाता है। रात से इतनी ज़्यादा, और सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि ना इसमें आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता, कुछ भी नहीं करने का। तो सेम मेरे साथ भी यही है। बट चलते हैं, काम वाम करते हैं। बेटा अभी सो रहा है, टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, बट अभी सो रहा है, उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है। और कल तो उसको रात में फ़ीवर नहीं चढ़ा था, क्योंकि उसको दवा पहले ही हम दे दिए थे। बस इसी के साथ करते हैं आज का ये ब्लॉग एंड। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।